गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख सकते हो आपकी यूट्यूब वाली हॉट कनपुरिया भौजी इस समय नहा धोकर के आ गई हैं और साड़ी बांधने का इनका काम जारी है। तो हमने सोचा लाओ हम भी अपना काम जारी करें, तो हम भी लग गए पीछे से ब्लॉग बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल पर पूरा ब्लॉग देखिएगा। और जो नए दोस्त जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और गोरी गोरी बाकी छोरी कनपुरिया भूची गोरी गोरी है, बाकी छोरी हैं। आ गए जी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। और खाना खा के काम करो चल के। काम 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 इतना काम बताए आती हैं भैया। कल इनका काम हमने किया है। जिंगला का वो हमारा काम था। जिंगला में प्राइमर हमने पेंट किया। हालांकि आधा इन्होंने किया आधा हमने किया, दोनों लोगों ने मिलजुल कर काम किया। और काम को अगर मिलजुल कर किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम हो, अगर घर में 4 लोग हैं 3 लोग हैं तो कभी कभार तो मौका मिल ही जाता है एक साथ मिलजुल कर काम करने का। तो थोड़ा थोड़ा काम में अगर हाथ बटाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जैसे घर में अच्छा भोजन बना है तो उसको अकेले नहीं खाना चाहिए। 4 लोग हैं तो चारों लोग एक साथ बैठकर खाएं, सुख दुख की बातें करें तो वो बात ही अलग होती है और उसका जो है टेस्ट दुगना हो जाता है। अब वो थोड़ा खाना ही हमारे लिए अमृत के समान होता है। अच्छा जी। अब पता चले अकेले में कोई कमरे में बैठा है, लड़का वो अपने कमरे में थाली परोस कर ले गए, बूढ़े बुढ़वा अगल सकिला के दे दिया, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। मज़ा आता है सब लोग सम्मिलित रूप से बैठें। तो कभी अगर रोज नहीं तो कभी कभी तो ऐसा कर ही सकते हैं। बाकी मैं अपने अनुभव की बात बता देता हूँ, बातें छोटी छोटी हैं मगर मोटी हैं, ठीक है गाइस। तो बजा तो बहूजी खाना आना मिली आज की ना मिली कि आज तो वहीं के देख के पेट भरे पड़ी है। हमें देख तो खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया। कौन साबुन लगाती हो? माखुआ वाला, साबुन माखने नाम वाला ना इतना पूछो। बढ़िया साबुन लगाती हैं। साबुन का नाम ना पूछो, मैं तो बोला ना लगे हूँ। हैं? नहीं, हम खुशबू सूंघ लेते हैं, हमारा जो पेट भर जाता है। हमें साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भाभी जी ने लगा लिया है तो हमें लगाने की क्या ज़रूरत है। हम भाभी जी के पास खड़े हो जाएंगे और हमारे पास में ऑटोमेटिक खुशबू आ जाएगी साबुन की। सही बात। तो फ्रेंड हम तो भैया नहा धो चुके हैं, फिर अब रोटी बाद में सेकेंगे, पहले नहा लें। लाइट भी आ रही टाइम नहाना से। जरूरी होता है और वाकई में, लेकिन ये है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रोज नहीं नहाना चाहिए। एक आध दिन अपने डॉक्टर से पूछ कर परामर्श करके नहाना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक है, हष्ट तो पुष्ट है मेरे डॉक्टर इंसान, ने बोल दिया था नहा लो, तो हमने हष्ट नहा पुष्ट इंसान है तो भैया जो है डेली नहा सकता है वो अपने हिसाब से, चाहे अपना गुनगुना पानी करके या ताज़ा पानी भर के। तो ये नहाने की बात जो है हो गई फ्रेंड। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। हा 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 तो हसबैंड जी हाँ जी, बताइए जी। आजाद है। तो एक लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज हम बता दें, ये कल भाभी जी का अचानक से तबीयत खराब हो गई। मैं घर में था नहीं, चौराहे पे था। तो फ़ोन आया तो मैं जब तक आया तब तक इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको हो सकता था एडमिट भी कराना पड़ता डॉक्टर के यहाँ, रात में ही लेकर भागना पड़ता। और लगभग 8 का टाइम था, 8 बजा था शाम रात को। फ़ोन आया, जैसे फ़ोन आया मैं रोज़ की तरह नॉर्मल टहलने के लिए चला गया। तब तक जब मैं गया था तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको। और उसके बाद में जब इनको दिक्कत बढ़ी तो अचानक इन्होंने फ़ोन किया। सर में दर्द एक तरफ बहुत तेज़ी से होने लगा और फिर हमने इनको दवा ववा खिलाए तो खैर आराम मिल गया इनको जो है।
और इनका सर जो है ज़्यादा कमज़ोर है, जिसे लच के कोई काम करती हैं और ज़्यादा देर तक बैठ के नीचे से झुक के काम करने से इनके सर में पता है, इसीलिए जो है हम दिक्कत सिलाई होती ट्रेंड है। नहीं करते, हम सिलाई ब्लाउज सब सिल लेते हैं। इसीलिए सिलाई कर लेती हैं मतलब की, लेकिन हमने बंद करा दिया क्योंकि और से बहुत सारे लोगों के भी सिलने लगी थी। तो हमने कहा ऐसा पैसा किस काम का, अगर इंसान बीमार पड़ जाए। और ये हैं भैया, तो ये अगर स्वस्थ हैं तो हम लोगों की भी हिम्मत बनती रहती है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारी भी ज़िंदगी की क्या वो होगी, परिभाषा हम बता नहीं सकते हैं। तो भैया हस्बैंड वाइफ का जोड़ा जो होता है बहुत मायने रखता है। और इसी तरीके से सभी के जोड़े आबाद रहें भैया, किसी को कुछ ना हो। और हम तो यही इनसे हमेशा कहते रहते हैं, अपने जिंदा पर हम तुमको मरने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हें मरने नहीं देंगे। और अगर हम मर गए तो बात अलग होती है, तब तो देखने के लिए कौन आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है बचेंगे नहीं, अब तो बीमारी में अगर किसी को दिक्कत हो जाती है तो इंसान को कभी कभी लगने लगता है, लेकिन इतना निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और इंसान वही है। अरे अभी मत लगाओ हमारे ना भाई, खुदरा खुदरा अरे मक्खी बैठेंगे, मुझे नहीं लगाते हैं, इतना महकता है। ना है मक्खी नहीं बैठे। तो भैया इंसान वही होता है जो संघर्ष के समय में संघर्ष के लिए उतारू होकर संघर्ष करे, किसी काम के पीछे अपना जो है लक्ष्य पर फोकस करे, तो वही उसी को सच्चा इंसान माना जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और जो बीमार इंसान जिंदगी को मौत के पंजे से छीन कर ले आता है, जिंदगी दोबारा जीता है, वो भी एक इंसान होता है। और पत्थर दिल इंसान होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी बीबी ऐसी है, नहा धोकर के ऐसी लग रही है। आप लोगन का कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम का कुछ कहां जा रहे हो, बीबी ऐसी है कि जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है, लेकिन हम सुधार लेते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो और इनकी अच्छे से जांच करवाई जाएगी और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सर में दर्द क्यों अचानक हुआ और क्यों होने लगता है। इसको माइंड इनका जो है इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और बस यही है कि हंसी और खुशी के साथ जो ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी इसी तरीके से कटती रहे बिना किसी मुसीबत के। हालांकि समस्याएं दिन पर दिन आती जाती रहती हैं और इंसान का जीवन ही संघर्ष के लिए बना है और संघर्ष करना पड़ता है। हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ता है। और भाभी जी देखो बाल खोड़ के ना, आज ही बिल्कुल ऐसे है, सादा सादा लग रही हैं देखने में। आप लोगों का ये लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कभी कभी बिना लिपस्टिक के भी आना चाहिए, हमेशा लिपस्टिक लगा के आते हैं ना। बिल्कुल। बाल बांध लो। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम दुकेले हैं। हम दुकेले हैं। अकेले नहीं दुकेले हैं। अब तकेले भी हैं, एक बच्चा भी है हमारा। अब वो वाला गाना में थोड़ा चेंजिंग हो गया है। तो जो लोग अकेले हैं उनसे भी हम ईश्वर से दुआ करेंगे वो भी दुकेले हो जाएं बेचारे, अकेले से डबल हो जाएं और सभी का घर बस जाए तो और अच्छी बात क्या है। अब सालगें शुरू हुई गई हैं भैया, अब तो जल्दी जल्दी कट डालो भैया। और भाभी जी की तरह आपका भी बीवी मिल जाए। भाभी जी नहीं अच्छी है भैया, अच्छी हो तो बता दो भैया, हमारे खातिर तो अच्छी है। कुछ लोगों के लिए मोटी है तो क्या, 2 रोटी तो देती है टाइम से बना के, जैसी भी है एक्सेप्टेड है। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त।